नमस्कार प्यारे साथियों। मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजी एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रतिशत प्रतिशत में हमारी जो टाइप है, टाइप नंबर 8 के बारे में हम चर्चा करेंगे। 8 नंबर टाइप क्या है? टैक्स से संबंधित ये टाइप है, टैक्स प्लस नेट इनकम बराबर ग्रोस इनकम। टैक्स प्लस नेट इनकम बराबर ग्रोस इनकम कहने का मतलब कर प्लस शुद्ध आय, शुद्ध आय बराबर कुल आय। इसका कंसेप्ट क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कुल आय 30 है, शुद्ध इनकम 20 है, तो कर क्या हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। अगर कुल आय ग्रोस इनकम मतलब टोटल इनकम 30 है, शुद्ध आय 10 है, कर क्या हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। मतलब शुद्ध आय में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। अगर शुद्ध आय ज्यादा है तो इनकम ये टैक्स कम होगा, अगर शुद्ध आय कम है तो टैक्स ज्यादा होगा। ये इसका कंसेप्ट होता है। कहने का मतलब अगर टैक्स में प्रतिशत वृद्धि करते हैं तो वो मान बराबर होता है नेट इनकम में प्रतिशत कमी के बराबर। टैक्स में प्रतिशत वृद्धि बराबर नेट इनकम शुद्ध आय में प्रतिशत कमी के बराबर होता है। अगर टैक्स में प्रतिशत कमी करते हैं तो वो मान नेट इनकम में प्रतिशत वृद्धि के बराबर होता है। ये इसका कंसेप्ट रहता है। अब आइए इस कंसेप्ट को हम क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है कि अगर इनकम टैक्स एक जैसे कि इनकम टैक्स की दर ज्ञात करनी है हमें। इनकम टैक्स की दर मतलब टैक्स प्रतिशत ज्ञात करना है। तो टैक्स प्रतिशत क्या होता है सर? टैक्स बटा हमेशा कुल आय पर निकलता है टैक्स, ग्रोस इनकम इंटू 100। तो ग्रोस इनकम क्या होती है सर? ग्रोस इनकम होती है नेट इनकम शुद्ध आय प्लस टैक्स। ये ग्रोस इनकम होती है। तो यहाँ पर चाहे तो ग्रोस इनकम आ जाए चाहे नेट प्लस टैक्स आ जाए, बात तो एक ही है दोनों की। तो आइए इस कंसेप्ट के द्वारा इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 6% कम हो जाती है। तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। मतलब मैंने बताया था आपको कि टैक्स में प्रतिशत वृद्धि बराबर नेट इनकम में प्रतिशत कमी के बराबर होती है। तो टैक्स में कितनी वृद्धि हो रही है सर? 19% की। तो टैक्स में 19% की वृद्धि बराबर आगे शुद्ध इनकम नेट इनकम में 6% की कमी। सर नेट इनकम में 6% की कमी हो रही, तो इन दोनों का टैक्स और नेट इनकम का रेशियो आ जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा। तो टैक्स बटा नेट इनकम बराबर 6 ये आ गया टैक्स और नेट इनकम का रेशियो। टैक्स और नेट इनकम का रेशियो आ गया। पूछा क्या है सर? पूछा टैक्स प्रतिशत, टैक्स प्रतिशत इनकम टैक्स की दर पूछी। अब ये रेशियो में आ गया, वैल्यू में ज्ञात करने के लिए अक्स लगाते हैं। तो टैक्स प्रतिशत क्या होता है? टैक्स प्रतिशत होता है सर टैक्स बटा ग्रोस इनकम, या तो ग्रोस इनकम लिख दो या नेट इनकम प्लस टैक्स लिख दो।
इंटू 100। टैक्स कितना है सर? टैक्स टैक्स है 6x। टैक्स नेट इनकम 19x। 19x प्लस टैक्स वापस सर 6x। टैक्स इंटू 100 तो आ जाएगा टैक्स बटा 19x प्लस 6x 25x। x से x चला गया, 25 से एक बार, 25 से 4 बार, तो 6 इंटू 4 बराबर 24%। 24% उसकी इनकम टैक्स की दर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका कंसेप्ट रहता है पूरा। इसी कंसेप्ट से हम अगला क्वेश्चन करेंगे, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो। आपको यदि शुद्ध आय दे रखी हो या प्रभावी आय, दोनों चीजें एक ही होती है, नेट इनकम ही होती है दोनों चीजें। क्वेश्चन, यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है, मतलब टैक्स में 17% की वृद्धि, और प्रभावी आय में 8% की कमी। टैक्स में 17% की वृद्धि, नेट इनकम में कमी 8% की बराबर होती है। नेट इनकम में 8% की कमी। अब टैक्स और नेट इनकम का रेशियो आ जाएगा, नेट इनकम का रेशियो आ जाएगा सर 8/17। वैल्यू में निकालने के लिए x लगाते हैं, 8x अपॉन 17x। पूछा क्या है सर, आयकर की दर, ये इनकम टैक्स की रेट दर। दर क्या होती है सर? टैक्स प्रतिशत बराबर टैक्स अपॉन नेट इनकम प्लस टैक्स इंटू 100%। टैक्स कितना है सर? 8x। टैक्स हो गया 8x, नेट इनकम 17x। 17x प्लस टैक्स 8x इंटू, को सॉल्व करते हैं। ऊपर 8x, 17x प्लस 8x 25x इंटू 100%। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से चला गया एक बार, 25 4 बार, 8 इंटू 4% बराबर 32। तो इनकम आयकर की दर हो जाएगी 32%। सर ऑप्शन नंबर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें पब्लिकेशन में ये अलग टाइप आ गया, टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 सेल्स वाला, बिक्री, कमीशन और बोनस वाला क्वेश्चन होता है ये। हमें पब्लिकेशन में एक, इसके क्वेश्चन द्वारा इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे। क्या कह रहा है, हमें पब्लिकेशन में एक एसएससी उत्तीर्ण छात्र को इस शर्त पर नौकरी दी कि उसे 2700 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाएगा। मतलब प्रति माह के रूप में उसे 2700 रुपये वेतन दिया जाएगा, तथा उसके द्वारा दिया गया कुल बिक्री का 6.1/4% कमीशन के रूप में उसे प्राप्त होगा। कुल बिक्री का, यदि इस शर्त के अनुसार वह 18,325 रुपये किसी महीने में प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा कितनी राशि की बिक्री हुई। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक तो सेल्समैन, एक होती है कंपनी। बोनस और कमीशन सेल्समैन प्राप्त करता है, बाकी की जो राशि है कमीशन और बोनस के अलावा जो राशि है वो कंपनी में लौटा देता है। ये दो चीजें होती है इसमें। अब क्या दे रखा है सर कि 2700 रुपये तो प्रति माह उसको वेतन के रूप में मिल रहा है, ठीक है सर। और कुल बिक्री मान लेते हैं अपन x, कुल बिक्री मान लेते हैं अपन x प्लस x का कुल बिक्री का 6.1/4%। 6.1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/16।
पिछली क्लासों में प्रतिशत में मैंने बताया था प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। 24 रेख 25, 25/4, प्रतिशत का साइन हटेगा, बट्टे में 100 लगेगा, 25 से चला गया एक बार, 25 से 4 1/16, ये आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। ऐसे ही 1/4 प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। तो अक्स का 1/16, अक्स का 1/16 से कमीशन के रूप में उसे प्राप्त होता है, और वह 18,325 रुपये किसी महीने में प्राप्त करता है। का मान 18,325 रुपये के बराबर। आइए सोल्व करते हैं इसको। 18,325, ये 2700 उधर चला जाएगा, -2700 बराबर अक्स इंटू 1/16। 2700 माइनस करते हैं, इसमें से 5 2 13 में से 6 7 में से 5, 15,625 अक्स इंटू 1/16। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पूछा क्या है, कुल बिक्री ज्ञात करो। बिक्री 15,625 इंटू 16 बराबर अक्स, ये आ जाएगी कुल बिक्री। अब इसको सोल्व आउट करते हैं। 16 5 की 80, हासिल का 8, 16 दूने 32, 8 40, 40 की हासिल का 4, 16 6 की 96 और 400 0, हासिल का 10, 16 5 80, 90, 90 का 9, हासिल 16 एकम 16, 16 9 25, मतलब 2,50,000 रुपये उसकी बिक्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है। कब तक देती है, 10,000 तक बिक्री तक। अगर 10,000 रुपये तक वो बिक्री करता है तो 5% कमीशन देती है, और अगर 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो 4% कमीशन देती है। ठीक है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 31,100 रुपये जमा करवाता है, किसको करवा रहा है जमा, कंपनी को 31,100 रुपये जमा करवाता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। माना कि उसकी कुल बिक्री है 10,000 प्लस अक्स मान लेते हैं कुल बिक्री। 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन देता है, कंपनी 5% कमीशन देती है सेल्समैन को, तो कंपनी अपने पास में कितना रखेगी सर, 10,000 का 95%, क्योंकि 5% तो सेल्समैन को दे रही है, तो 10,000 का 95%, प्रतिशत का साइन हटेगा, बटे में 100, ये कंपनी खुद ले रही है, क्योंकि यहाँ कंपनी का मान दिया हुआ है, कंपनी कितने रुपए जमा करवाता है कंपनी में सेल्समैन, तो यहाँ 10,000 का 95% जमा करवाएगा, क्योंकि 5% वो खुद ले रहा है बिक्री का, 10%, 10,000 पर, और 10,000 से ऊपर पर 4% कमीशन देती है, तो 10,000 के ऊपर पर जो बिक्री हुई है वो क्या है सर, अक्स है। अक्स का 4% सेल्समैन खुद लेता है, तो कंपनी को कितना लौटाएगा सर, 96%, प्रतिशत का साइन हटेगा, बटे में 100 लगेगा। ठीक है। सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाता है, इसका मान 31,100 कॉल आउट कर लेते हैं, 2 0 से 2 0, 2,500 प्लस 4 से चला जाएगा 24 बार, 4 से 25 बार, 24 अक्स बटा 25 बराबर 31,000 रुपये। अब इस 9,500 को इधर ले चलते हैं, 9,500 माइनस कर देते हैं, 24 अक्स बटा 25 बराबर 0 का 0 0, 11 में से 5 चला गया 6 0, 21,600 रुपये। 8 से चला जाएगा 3 बार, 8 से चला जाएगा 2 बार, 7 बार, 3 से 9 बार, तो अक्स बटा 25 बराबर
8 से चला जाएगा 3 बार, 8 से चला जाएगा 27 बार, वो 0, 3 से चला जाएगा 9, तो अक्स बटा 25 बराबर 900। तो अब अक्स का मान याद करना है, 925, 25 नम 225, 0 फिर भी 2, तो अक्स का मान आ जाएगा 22,500। याद क्या करना है, कुल बिक्री क्या थी, 10,000 प्लस अक्स, तो 10,000 अक्स का मान सर 22,500, 22,500, तो टोटल हो जाएगा 32,500। कुल बिक्री थी 32,500, ऑप्शन नंबर सी। आए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेल्समैन की कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। कुल बिक्री का 12% सेल्समैन को कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी, अब की बार सेल्समैन की आमदनी है ये, तो माना कि कुल बिक्री है 15,000 प्लस एक्स। क्यों मानते हैं 15,000 प्लस एक्स, क्योंकि सर ये यहाँ लिखा हुआ है 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है थोड़ी सी। तो 15,000 प्लस एक्स कुल बिक्री, ठीक है। कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है सेल्समैन को। कुल बिक्री 15,000 प्लस एक्स का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है, प्लस 15,000 से ऊपर अक्स पर 1% बोनस मिलता है सर। फिर उसकी आय क्या हो जाती है सर, 7,650 रुपये, 7,650 रुपये। तो उसका ही कमीशन और बोनस का मान है 7,600 रुपये सेल्समैन का। तो इसको सोल्व आउट करते हैं, तो 0 से 2 0 चला गया, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 15,000 इंटू 12 बटा 100, 2 0 से 2 0, 150 इंटू 12 प्लस 12x बटा 100 प्लस x बटा 100 बराबर 7,650 रुपये। अगर डिनोमिनेटर के अंदर संख्याएं समान है और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, हो जाएगा सर 13x बटा 100 प्लस 15 1800, 150 इंटू 12 1800, 15 इंटू 12 180, 1 0 लगा दिया 1800 बराबर 7,650। ये 1800 उधर चला जाएगा माइनस में, तो 6,750 माइनस 1800, 0 5 का 5 8 में से 1 5850 बराबर 13x बटा सर 13x बटा 100। अब 13 से चला जाएगा सर, 13 चौक 52, 13 5 65, 450, तो x बटा 100 का मान आ जाएगा सर 450। तो अक्स का मान, तो इधर भाग के अंदर उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो 450 इंटू 100, 450 इंटू 100, तो अक्स का मान आ जाएगा सर 45,000। अक्स का मान आ जाएगा 45,000। पूछा क्या सर, कुल बिक्री क्या थी सर, 15,000 प्लस अक्स, 15,000 प्लस अक्स का मान 45,000, 45,000, तो टोटल 15 और 45 60,000। तो कुल बिक्री आ जाएगी सर 60,000, कुल बिक्री आ जाएगी 60,000। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार समझना इसको, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है, सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अगर सेल्समैन ने अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 52,350 रुपये जमा कराए, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए।
मान लेते हैं कुल बिक्री है, बिक्री कुल सेल्स है 15,000 प्लस एक्स, ये हो गई कुल बिक्री। अब क्या दे रखा है सर, कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस। मतलब ये जो 15,000 से ऊपर है एक्स, इस अक्ष पर 12% बोनस कमीशन भी मिल रहा है और 1% बोनस भी मिल रहा है। मतलब 15,000 पर भी मिल रहा है 12%, पर अक्ष पर तो मिल रहा है कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिल रहा है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिल रहा है। तो अक्ष पर टोटल कितना प्रतिशत मिल रहा है सर, 13% मिल रहा है उसको। तो कंपनी को कितना लौटा रहा है सर, 87%। प्लस अब 15,000 पर 12% और 1%, 15,000 से ऊपर 13% हो गए, तो कंपनी को 87% लौटाएगा। तो सर ये जो 15,000 है इस पे क्या कितना कमीशन मिल रहा है उसको, 12% मिल रहा है, तो कंपनी को कितना लौटाएगा 15,000 में से सर 88 आएगा। का मान दे रखा है सर 52,350। आइए सोल्व करते हैं इसको। 2 0 15 120, 12 15 120, 13,200, 13,200 प्लस आउट करते हैं 13,200 प्लस 87x/100, इसका मान है 52,350। 13,200 इधर आएगा, 52,350 माइनस 13,200 बराबर 87x/100। अब जीरो जीरो चला गया, 5 में से 0 2, 12 में से 3 9, 2 में से 2, 2 में से 2 0 और 52,350 माइनस 13,200 तो 5 1, 12 में से 9, 4 में से 40, 150, 40,150 बराबर 87x/100। अब 29 से चला जाएगा 3 बार 87, और ये 29 से एक बार बचा 10, 101 में 3 बार बचा 14, 5 बार 1350। तो x/100 की वैल्यू आ गई सर 1350। तो यह भाग के अंदर है 100, उधर जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, x बराबर सर 1350 डबल 0, 1350 डबल 0। एक बार वापस देख लो कहीं मिस्टेक तो ना हो गई है। कुल बिक्री ज्ञात करनी है, 39,150 बराबर 87x/100। 29 से चला जाएगा 3 बार 80, 30 से एक बार 10, 29 3 87 बचा 14, 145 में 5 बार बराबर 3x/100, 3x बचा है। 3 से चला जाएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, मतलब x बराबर 100 का मान 450। तो x का मान आ जाएगा सर 45,000, x का मान आ जाएगा 45,000। तो कुल बिक्री पूछी है, कुल बिक्री तो 15,000 प्लस x का मान 45,000,
टोटल आ जाएगा 60,000, फ्री हो जाएगी 60,000। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 में क्या है, एक बार इसके कंसेप्ट को समझते हैं। फ्रेश फ्रूट एक तो होता है, फ्रेश फ्रूट, एक होता है ड्राई फ्रूट। ठीक है, ताज़ा फल और सूखे फल। मानना कि एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मानना कि कोई सर्दी का मौसम है, अंगूर का सीजन है, कोई अंगूर है, उसमें से उसको जब धूप में सुखाते हैं तो उसके गुद्दे में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो पल्प होता है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो माना कि उसको धूप में सुखाते हैं तो वो किशमिश में परिवर्तित हो जाता है, तो गुद्दे में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें पानी होता है ना उसमें परिवर्तन होता है, गुद्दा तो समान रहता है इन दोनों चीजों में। तो इसका ये कंसेप्ट रहता है कि सर ताजा गुद्दा बराबर का गुद्दा, ये कंसेप्ट हर क्वेश्चन में रहता है, क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर होती है। परिवर्तन होता है तो पानी के अंदर होता है, वाटर में परिवर्तन होता है। इसी कंसेप्ट के आधार पर इसको समझेंगे हम क्वेश्चन को। ये इसका कंसेप्ट होता है सर, गुद्दा सेम रहता है, ताजा गुद्दा बराबर सूखा गुद्दा। पल्प में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन सिर्फ पानी में होता है। प्रतिशत मान अलग अलग दे रखे हो, पर जो इसकी क्वांटिटी होती है केजी के अंदर वो समान होती है। प्रतिशत मान अलग अलग हो सकता है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है, तो सर 96% पानी है तो पल्प गुद्दा क्या होगा सर, 4% होगा। ठीक है, कुछ समय बाद इसमें से 95% पानी रह जाता है, तो गुद्दा क्या बचेगा सर, 5% बचेगा। तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। सर 96% पानी और 4% गुद्दा है 20 किलोग्राम तरबूज। ठीक है, तो गुद्दा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं सर, 4% है 30 किलोग्राम में, तो x किलोग्राम में ये फ्रेश हो गया, ये सूखा हो गया, ड्राई ड्राई हो गया। तो x किलोग्राम में 5% गुद्दा है, तो x का मान क्या होगा, तरबूज का वर्तमान वजन ही तो है ये। ठीक है सर, प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, 5 से इसमें 4 बार, तो 4 × 4 के जी। x का मान आ गया 16 के जी। एक बार फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। मानना कि तरबूज का वजन है 20 के जी सर, इसमें से 4% सर गुद्दा है, 96% पानी है। ठीक है, तो 20 के जी का 4%, मैंने बताया था इसमें एक ही कंसेप्ट लगेगा कि ताजा गुद्दा पल्प बराबर सूखे का गुद्दा, ड्राई पल्प, ये कंसेप्ट लगेगा। तो ताजा गुद्दा 20 के जी में 4%, तो 5% कितने के जी में, x के जी में, ये x ही वर्तमान तरबूज का वजन है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 20 में 4 बार, तो 4 × 4 16 के जी सर, तरबूज का वर्तमान वजन 16 के जी। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका कंसेप्ट रहता है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ताजे फलों में 68% पानी है। ठीक है, और सूखे फलों में 20% पानी है।
75 किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं? माना कि 75 kg ताजे फल है, उसमें 68 ताजे फलों में 68% पानी है, तो 32% क्या होगा सर? उसमें गुद्दा होगा 32। ठीक है, तो हो गए फ्रेश, ये हो गए ड्राई इधर। अब क्या, सूखे फलों में 20% पानी है, तो सूखे फल कितने हैं? एक्स 20% पानी है, तो गुद्दा कितना होगा सर? 80%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट, 16 से 2 बार, 16 से 5 बार, 5 से 15, तो अक्स का मान आ जाएगा 15 × 2, सर 30 kg फल बनाए जा सकते हैं सूखे, 30 kg के फल बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ये एक कंसेप्ट लगेगा इसमें कि ताजे फलों में गुद्दा और सूखे फलों में गुद्दा बराबर होते हैं, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो पानी में होता है, गुद्दा सेम ही रहता है, गुद्दे की जो क्वांटिटी वो सेम ही रहती है। प्रतिशत मान अलग अलग हो सकते हैं, या 32 है या 80 है, प्रतिशत मान अलग अलग हो सकते हैं। आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? टाइप नंबर 11, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% की वृद्धि, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 3 का 20, 20 पर 3 की वृद्धि मतलब 20 से 23। 2018 में 15% की वृद्धि, तब 20 से 23। ठीक है, और 2019 में 10% की वृद्धि हुई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पर 1 की वृद्धि, फिर 10 से 11 2019 में। ठीक है सर, एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी आई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में 1 की कमी, 10 से 9 2020 में। ठीक है सर, तो 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये याद करना है। सक्सेसिव केस लग जाएगा, 10 × 10 100, 100 × 20 2000, 2000, 23 × 11 23, 23, 3, 5, 53 × 9, 53 × 9, 23 का 2, 40, 47 4, 9, 4, 22, 270, 2277 हो जाएगा, 2277। वृद्धि कितनी हो रही है सर? सर 277 की वृद्धि हो रही है, 277 की वृद्धि हो रही है। किसके सापेक्ष? 2000 के सापेक्ष, 2000 के सापेक्ष। प्रतिशत में मान याद करना है, इंटू और प्रतिशत का चिन्ह, 2 0 से 2 0, 2 से 13 दूनी 26, तो 1 8 दूनी 16 और 5, 138.5, नीचे बचा 100%। तो एक संख्या के बाद में पॉइंट है, नीचे 10 है, तो 22 तरफ एक संख्या 1 पॉइंट और सरक जाएगा, 13.85%, 13.85%। ऑप्शन नंबर डी। नीचे अगर 1 0 है तो पॉइंट हमेशा एक संख्या के बाईं ओर सरक जाएगा, तो 13.85%। तो प्रतिशत वृद्धि हुई है, 13.85% की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक शहर की जनसंख्या 5% चक्रवृद्धि दर वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होने पर से बढ़ रही है। कहने का मतलब सीधा सीधा चक्रवर्ती रूप में बढ़ रही है, मतलब सक्सेसिव केस लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले साल 10% की वृद्धि हुई रेट में, दूसरे साल
भी 10% की वृद्धि, तो सक्सेसिव क्या होगा सर, 10 से 11, 10 से 11, मतलब अगर प्रिंसिपल 100 है तो 121 अमाउंट हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा सर 21, ब्याज हो जाएगा 21। ये सक्सेसिव केस के बारे में बताया इसमें चक्रवर्ती दर से। ठीक है, इसको देखते हैं। शहर की वर्तमान जनसंख्या 93,051 है, तो 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? आइए सोल्व करते हैं। माना कि 2 साल पहले इसकी संख्या थी x, फिर 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है 2 वर्ष तक, तो 2 वर्ष तक 5%, सर 105/100, 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 से 21, तो इसको 20 से 21 कर दो, 21 से 21/20, 2 वर्ष तक हो रही है, 1 वर्ष ये 2 वर्ष, 20 कितनी हो जाती है, 93,051। अब कॉल करते हैं इसको, किससे चला जाएगा, 484, 639, 90 में 86, फिर 21 से वापस चला जाएगा, 21, 42, 11, 211 इंटू 20 × 20, 400, 400 बट्टा में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो 211 इंटू 400 बराबर x, 4 से 4, 4, 4 दूनी 8, 84,400, x का मान आ जाएगा 84। 2 साल पहले उसकी जनसंख्या थी 84,400, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। प्रतिशत टॉपिक में 1-2 टाइप और है, वो मैं आपको 1-2 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो प्रतिशत टॉपिक है ये अर्थमेटिक के एक आधार माना जाता है, क्योंकि आने वाली 40 से 45 क्लासों में यूजफुल होगा ये प्रतिशत आने वाली, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम में आएगा। 20% की वृद्धि कर दी जाए, 30% की वृद्धि कर दी जाए, फ्रैक्शन वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आएगा और SICI के अंदर काम में आएगा। प्रतिशत बहुत बहुत ही अर्थमेटिक में अंकगणित में यूजफुल है, तो इस चैप्टर को बेहतरीन पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।